हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, जो आपने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, हिंदी सिनेमा, उसका अध्ययन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीट देखना है आप सभी को, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को उस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है गाइस, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया। टोटल आपकी 4 यूनिट आ रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले जो क्लासेस हमने कराई है उसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता चुके हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इनके आंसर आप देख सकते हो, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, जो आपकी यूनिट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो देख सकते हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ले रखे हैं यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, जिससे आपका हो सकता है कि जो यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाए, प्लस आपका जो सिलेबस है जल्दी से ख़त्म किया जा सके। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन और बैकग्राउंड साउंड के महत्व का वर्णन कीजिए। सिनेमा की प्रकाश व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है इसके अंदर कि जो सिनेमा में जो प्रकाश व्यवस्था, मतलब जैसे लाइट का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। और साउंड होती है, जो बैकग्राउंड साउंड होती है, जो पीछे से आप जिसे ध्वनि भी आप कह सकते हैं, धुन भी कह सकते हैं, तो वो उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, देखिए, सिनेमा में विकास में तकनीकी क्रांति की क्या भूमिका है। कि मतलब कि जो तकनीकी क्रांति आई है उसके अकॉर्डिंग बताने कि सिनेमा का विकास कैसे हुआ। और एक इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए, हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीकी कहाँ तक पहुँच पाया है, विचार कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों पर संक्षिप्त नोट लिखें। मतलब कि समाज के अकॉर्डिंग जो जो फिल्में बनाई गई है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देते हैं, जिससे आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है आपका। क्वेश्चन तो हमने पहले भी बता दिया। चलिए आंसर की बात की जाए। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। देखिए, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। सिनेमाई भाषा सिनेमा के तरीके और परंपराएं है जो दर्शक के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जाती है। तो देखो, ये क्या है, जो ये भाषा है जो दर्शक लोग होते हैं उनके साथ संवाद मतलब बातचीत करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सिनेमाई भाषा के तत्वों में कैमरा एंगल, फोकस और मूवमेंट, सीन, लाइटिंग, ध्वनि और संगीत और प्रदर्शन शामिल है। तो देखो, सिनेमाई भाषा के तत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पहले नंबर पर आप कह सकते हैं जो कैमरे का, एंगल का, फोकस का, मूवमेंट का, कि क्या सीन होना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए, ध्वनि कैसे, संगीत कैसी होनी चाहिए, वहाँ का प्रदर्शन कैसा शामिल होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वही आपको यहाँ लिख देना है। कि साउंड के अकॉर्डिंग, ध्वनि के अकॉर्डिंग लाइट मिलता है आपको, कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी रोमांटिक सीन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसी भी लाइट होती है ना, वो सब आप बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन का महत्व। कि मतलब आपको इसमें क्या बताना है कि जैसे कोई भी मूवी है उसमें प्रकाश संयोजन मतलब लाइट की क्या भूमिका रहती है, वो आपको बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। लाइट की आप भूमिका देख ही सकते हैं कि कैसे भी किसी में हॉरर सीन होता है तो एकदम अंधेरा कर दिया जाता है, और रोमांटिक सीन में भी अंधेरे ही कर दिया जाता है। बाकी जैसे कोई डरावनी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उसको अकॉर्डिंग वो लाइट वहाँ चमकाने लगते हैं, कम ज़्यादा करने लगते हैं। तो इस टाइप से जो लाइट का है ना, बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है सिनेमा में। तो वही आपको बताना है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिनेमा में सिर्फ कैमरे की ही भाषा नहीं होती, बल्कि कैमरे के जरिए जो है वे सब रूप से फिल्म की भाषा होती है। मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि जो आप कह सकते हैं सिनेमा में सिर्फ कैमरे की इम्पोर्टेंट है। कैमरे के जरिए जो भी हम देखते हैं वो क्या होती है, वो वहाँ की फिल्म की भाषा ही होती है। ठीक है, और इसमें प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया जाता है, प्रकाश संयोजन मतलब लाइट व्यवस्था को, क्योंकि वह उस भाषा को और अर्थवन बनाता है। मतलब कि जो प्रकाश संयोजन उस भाषा को और अच्छे से निखारता है। कैमरा पात्रों के मनोभावों को और गहराई से दर्ज करता है। मतलब कि जो कैमरे के द्वारा जो भी वहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं उसके मनोभाव में जो भी उत्पत्ति होती है उनको दर्ज करता है, गहराई से सामने लाता है।
तो इसका सेकंड पॉइंट है, सिनेमा में कई तरह के लाइट प्रकाश व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए गाइस, जो सिनेमा है उसमें कई तरह के अलग अलग टाइप के लाइटों का प्रयोग किया जाता है, उनकी प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग है। जैसे कि आपको यहाँ पर लाइट के एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो ब्लैक लाइट होता है, साइड लाइट होता है, रेड लाइट भी होता है, जो बटरफ्लाई लाइट भी होता है, साउंड लाइट भी होता है, सॉफ्ट लाइट भी होता है। तो इस टाइप से जो अलग अलग, जैसे लैपटॉप का, फ़ोन का, टीवी का इत्यादि, ये सभी लाइटों का प्रयोग किया जाता है। कैंडल लाइट होता है, जैसे आप डिनर करने जाते हैं तो उस टाइप से आपको, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, इस प्रकार के प्रकाश संयोजन द्वारा फिल्मकार अपनी फिल्म की भाषा को और प्रभावशाली और संप्रेषणीय बनाते हैं। तो इन सभी के कारण ना, जो प्रकाश संयोजन के द्वारा, ये आप कह सकते हैं कोई भी फिल्म है ना, अपने फिल्म को और अच्छी तरह से बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। दरअसल सिनेमा में कैमरे के जरिए जो कहानी कही जाती है उसमें प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व है। अब सिनेमा में कोई भी चीज़ किसके द्वारा, कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड होती है, और कैमरे की जो रिकॉर्ड होती है उसके साथ साथ प्रकाश संयोजन का महत्व है, क्योंकि कैमरा अंधेरे में तो काम करेगा नहीं, लाइट पर ही काम करेगा ना अच्छी तरह से। तो ये इसका भी महत्व है, ठीक है। इसके आगे देखिए, किसी भी शट में क्या दिखेगा, कितना दिखेगा और कैसे दिखे, ये प्रकाश संयोजन पर भी निर्भर करता है। प्रकाश संयोजन द्वारा न केवल सिनेमाई भाषा की क्षमता का सुंदर प्रयोग होता है, बल्कि वह यह भी तय करता है कि दर्शकों को कहाँ और कितना देखें। देखिए, कोई भी आपको कोई भी चीज़ है जो अब तक आपको कैमरे के द्वारा आपको समझ नहीं आएगा तो आप नहीं आएंगे। कैमरा का शूटिंग हो रहा है, वहाँ पर प्रकाश जो संयोजन होती है, लाइट व्यवस्था होती है, उसके द्वारा आपको सुंदर चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आप शादी में जाते हैं तो फोकस होता है किस पर, लड़के लड़की पर फोकस किए जाते हैं ना, जिनकी शादी होती है उन पर लाइटिंग मारी जाती है। तो जब भी कैमरे की भी अच्छी लाइट आती है, फोकस पिक्चर अच्छी आती है। अगर वहाँ पर लाइट व्यवस्था नहीं होगी तो अंधेरे में कैमरा की भी भूमिका नहीं होगी। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकाश जो व्यवस्था है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके आगे देखिए, इतना ही नहीं, महसूस फिल्मकार गुरुदत्त अपनी फिल्मों में सुंदर प्रभावशाली प्रकाश संयोजन के जरिए जिस तरह परिवेश और पात्र के मनोभाव व्यक्त करते हुए कहानी कहते हुए आज भी बेजोर है। मतलब कि जो आपको यहाँ कह सकते हैं कि जो गुरुदत्त है वो अपनी फिल्म में प्रकाश संयोजन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया, उनके द्वारा ही उनकी फिल्में की जो सुंदर बनी है और वो आज भी याद की जाती है। 6 पॉइंट है, उनकी फिल्मों आज भी फिल्म स्कूल में प्रकाश संयोजन समझाने के लिए विशेष रूप से पढ़ाई जाती है। तो आज के टाइम में ये बताया जा रहा है कि कोई भी आपके स्कूल में एक्टिविटी होती है जिसमें प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व होता है, उसमें समझाने के लिए इनकी फिल्मों का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। उनकी फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, साहब, बीबी द्वारा निर्देशक न केवल कहानी का अनुरूप परेशान थे, जो आज भी बेजोर गुलाम इसे समझने के लिए देखी जा सकती है। तो ये सारी फिल्में जो कागज प्यासा, इसके द्वारा कागज के फूल, इनके द्वारा आप कहानी पढ़ के, इनके मूवी देख के आप समझ सकते हैं। सही प्रकाश संयोजन कैमरे की भाषा की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो मतलब जो प्रकाश व्यवस्था के द्वारा ही कैमरे की भी भूमिका बढ़ सकती है। प्रकाश संयोजन परिवेश को जीवंत बनाता है, बल्कि किरदार के मनोभाव को समझने में दर्शक की मदद भी करता है, कि जो भी आपका किरदार है, जो भी मूवी में बताया जा रहा है, उसके मनोभाव को समझने में दर्शक की मदद की जाती है। विशेष रूप से हॉरर फिल्म इसका बढ़िया उदाहरण है। हॉरर फिल्म में ज़्यादा प्रकाश व्यवस्था का महत्व होता है गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि एकदम से अंधेरा सीन किया जाता है, लाइट ऑफ ऑन किया जाता है, जिससे लोग डर सके, और आवाज़ें निकाली जाती है, वॉइस निकाले जाते हैं, साउंड। तो ये तो यहाँ तक आपको इसके महत्व के अकॉर्डिंग, प्रकाश व्यवस्था के अकॉर्डिंग, संयोजन के अकॉर्डिंग महत्व पता चल चुका है। अगर पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं लाइट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, सिनेमाई भाषा में ध्वनि संयोजन, बैकग्राउंड साउंड का महत्व। कि मतलब कि देखो, कोई भी मूवी उसमें बैकग्राउंड साउंड तो आता है, ये जैसे कि उसके महत्व के बारे में आपको बताना है, कि जो उनकी धुन होती है ना उसके बारे में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिनेमा की भाषा कैमरे की भाषा में है, और एक शट दरअसल एक वाक्य जैसा होता है, लेकिन इस दृश्य भाषा में सिर्फ दृश्य ही नहीं होता, बल्कि उसे जीवांत बनाने के लिए बैकग्राउंड साउंड भी होता है। तो देखो, अगर किसी भी मूवी को हम जीवांत बनाना चाहते हैं, उसकी भाषा को जीवांत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बैकग्राउंड साउंड की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। दरअसल बैकग्राउंड साउंड किसी भी सेट के प्रामाणिक और यथार्थ बनाते हैं। सिनेमा के अभ्यासी यथार्थ को वास्तविक अनुभव कराने में इसका विशेष योगदान होता है। मतलब कि देखो, कोई भी आप कल्पना करते हैं मूवी में, उसको अकॉर्डिंग उसको वास्तविक रूप देना, मतलब कि जैसा अभी आपके सामने वो चल रहा है, उसको किसके द्वारा, साउंड के द्वारा ही बनाया जा सकता है।
तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवेश को जीवंत करने वाले बैकग्राउंड साउंड संयोजन जी की शर्ट लेने के बाद फिल्म को बनाने के लिए बाद में जोड़ा जाता है, उसे फॉली साउंड भी कहते हैं। मतलब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम मूवी को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन उसमें साउंड नहीं आता, तो उस साउंड को हम बाद में जोड़ के एडिट करते हैं, जिसके कारण उसे क्या क्या कहते हैं, फॉली साउंड भी कह सकते हैं उसको नाम से, ठीक है। जैसे दरवाजे की आवाज़, जूते, घड़ी, बर्तन, पानी आदि की आवाज़ें जो हमारे परिवेश में सहज रूप से स्थित रहती है। मतलब कि आपको पता है कि आपकी मूवी में कहीं भी कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसके पैरों के निशान, जूते के निशान, घड़ी बज रही है, घड़ी के निशान, दरवाजे खुलने की आवाज़, तो ये सभी आपकी मूवी में नहीं होते, तो इसको एडिट करके इसको दोबारा से ऐड किया जा सकता है। कई बार शॉट लेते समय वह आवाज़ स्पष्ट रूप से कैमरे में दर्ज नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें ज़रूरत के मुताबिक नकली चीज़ों के जरिए बाद में रिकॉर्ड किया जाता है और एडिटिंग के समय शॉट के साथ मिक्स किया जाता है। तो देखा अभी जैसे हमने आपको बताया कि उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे नकली चीज़ों के अकॉर्डिंग, और जो उसको बाद में एडिटिंग करके उसमें ऐड किया जाएगा कि जो जो चीज़ें जहाँ पर जूते की आवाज़ चाहिए जूते की, घड़ी की आवाज़ चाहिए घड़ी की, दरवाजे की, तो उस टाइप से। सिनेमा में परिवेश को जीवंत करने वाले फॉली साउंड दृश्य को सजीव बना देता है, इसलिए इनके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जब सिनेमा का आरंभिक काल था तो फॉली साउंड की तकनीकी इजाज़त नहीं हुई थी, तब भी सिनेमा के मूक चित्रों के साथ संगीत दिया जाता था, क्योंकि वह दृश्य को एक जीवंत प्रदान करते हैं। मतलब देखो, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि पहले मूक फिल्म है, मतलब जिसे या जिसमें वॉइस नहीं होती, तो वो फिल्मों के लिए जो संगीत के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दिया जाता था, जिससे उनको ये लगे कि वो जीवंत है, मतलब वो जीवित फिल्म है, बोलने वाली फिल्म है, ठीक है। आजकल की अधिकांश एक्शन, हॉरर और साइंस फिल्मों के जरिए इनके महत्व को समझा जा सकता है। तो इसके महत्व को समझने के लिए आप साइंस की फिल्में देखिए, या तो एक्शन फिल्म देखिए, या आप कह सकते हैं हॉरर फिल्म देखिए, तो इन सभी को समझ सकते हैं इनके द्वारा। तो गाइस देखिए, लास्ट है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, सिनेमा भाषा के प्रचार प्रसार का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो जो सिनेमा क्या है, किसी भी चीज़ का आपको प्रचार करना है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम समझा जाता है, ठीक है। फिल्म में पात्रों की भूमिका व परिस्थितियों को देखकर ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि देखो, जिसको जो एक्टिंग करनी है उसको अकॉर्डिंग ही भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक इसका रूप निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब कि जैसे शुरू से लेकर एंड तक, मतलब पहले ज़माने से लेके आज तक के जैसे ही परिवर्तन देखा जा रहा है, रूपांतरित किया जाता है, अलग अलग टाइप के, जैसे ही समाज में चेंजिंग आ गई है, सिनेमा भी चेंजिंग किए जा रहे हैं। तो ये इसका निष्कर्ष है। तो आपको यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन तो फाइनली कंप्लीट करा दिया, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो आप कह सकते हैं सिनेमा के विकास में तकनीकी क्रांति की क्या भूमिका है। मतलब कि जो सिनेमा के विकास में इसकी भूमिका के आपको बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन एक, इसी में एक ऑप्शन वाला और भी क्वेश्चन है, देखिए, हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीकी कहाँ तक पहुँच पाया है, विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आंसर आप ये सब लिख सकते हैं। इसमें तकनीकी विकास के अकॉर्डिंग बात करना है जो सिनेमा के जरिए। तो ये क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा देंगे, जिसमें आपको यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से आपको देखना है, जिससे सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है इसका, तकनीकी विकास आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी विकास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम आज के टाइम में क्या है, 21वीं सदी चल रही है। तकनीकी विकास की एक सदी तो हम पूर्ण कर चुके हैं। मतलब अगर कहा जाए तकनीकी विकास की, तो एक सदी हमने पूरे कर चुके। कौन सी, तो 20वीं सदी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की वजह से विभिन्न प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ। तो मतलब कि जो 20वीं सदी में किसका विकास हुआ था, औद्योगिक क्रांति का, जिसके कारण आप कह सकते हैं तकनीकी विकास के अकॉर्डिंग एक सदी आपने पूरी कर चुकी है, दूसरी सदी है। इस तकनीकी विकास के समर्थक को यदि देखा जाए तो अमेरिका की तकनीकी विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फिल्मों की शूटिंग की कल्पना इतनी मजबूत है कि वह पृथ्वी से अलग ग्रहों पर की गई सी प्रतीक होती है। तो देखिए, इसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं, इस तकनीकी माध्यम से, कि ऐसा प्रतीक होता है कि जो अमेरिका की तकनीकी का विकास हुआ ना, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो फिल्मों की शूटिंग की गई थी कल्पना के द्वारा। लेकिन ऐसा जो आप उसे देखेंगे ना, रियल में ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो पृथ्वी पर
से दूसरे ग्रहों पर, मतलब कि जैसे आसमान पर हो गए, जो आप कैसे ना एलियन वाली मूवी होती है उस पर प्रतीक होती है, उस टाइप से। कि जैसे पीके मूवी थी, आपको पता ही है, एलियन वाली मूवी आपने देखी है ना, तो किस टाइप में उसमें आमिर खान करता है। तकनीकी विकास के माध्यम से कल्पनाओं को बहुत आसानी से साकार किया जा सकता है। मतलब तकनीकी विकास रहेगा ना, कि आपकी जो भी माइंड में कल्पना मौजूद है या उत्पन्न होती है, उसको बहुत ही आसानी से आप साकार कर सकते हो, उसे एकदम रियल बना सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में इसका जीवंत उदाहरण, इसमें पृथ्वी से लेकर दूसरे ग्रहों के काल्पनिक चित्र से लेकर दूसरे एलियन प्रकार के जीवों का चित्र भी बहुत आसानी से दिखाया जा सकता रहा है। तो देखिए, आपको हॉलीवुड की फिल्मों में, जैसे अभी हमने पीके का एग्जाम्पल लिया, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एलियन बनता है आमिर खान, उसके जरिए आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह में आपको आने जाने के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है ना, कैसे कि पृथ्वी पर से वो आसमान में जाकर रहता है, उस टाइप से। ठीक है, सिनेमा एक ऐसा रचनात्मक माध्यम है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थितियों के चित्र से लेकर अनेक प्रकार के चरित्रों को भी बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा उसका चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने। सिनेमा के क्रांतिक विकास पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये अपने साहित्य और समाज से सदैव ही जुड़ा है। तो जो सिनेमा किससे जुड़ा है? साहित्य समाज से सदैव जुड़ा है। सिनेमा का संबंध सामाजिक परिस्थितियों के प्रदर्शन में अटूट रूप से दिखता है। मतलब कि जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं वो सिनेमा का संबंध उससे रहता ही है। सिनेमा का विकास तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो सिनेमा का विकास किसके द्वारा हुआ है? तकनीकी क्रांति के द्वारा ही हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है आपका, तकनीकी विकास में जिस रूप में प्रगति समय समय पर होती रही है, ठीक वही परिवर्तन हमें सिनेमा के विकास में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे तकनीकी विकास में हम समय समय पर देख रहे हैं कि चेंजिंग, परिवर्तन आ रही है, तो वही चीज़ें हमें सिनेमा में भी देखने को मिल रही है। सिनेमा दृश्य माध्यम की एक महत्वपूर्ण और संवैधानिक प्रचलित विद्या है। दृश्य बिंबों के माध्यम से संचालित होने वाली इस विद्या को आज के समय में लिटरेचर के रूप में भी जाना जाता है। सिनेमा विद्या का प्रारंभ प्रत्येक समाज के जनमानस पर गहरे रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सिनेमा है उसके संचालित होने का जो इनकी विद्या के रूप में देखा जाता है, प्लस ये मानव जीवन की ऊपर भी देखा जा सकता है, इसका प्रभाव पड़ा जा रहा है। इसका फोर्थ पॉइंट है आपका, आधुनिक समाज की प्रत्येक व्यावहारिक क्रिया से लेकर सामाजिक क्रिया में इस विद्या का महत्व हुए प्रचलन देखने को मिल सकता है। सिनेमा मनोरंजन ज्ञान को एक साथ लेकर चलता है। तो देखो, आधुनिक समाज के अकॉर्डिंग आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी सामाजिक क्रियाएं होती है उनके महत्व के अकॉर्डिंग आपको इस सिनेमा में देखने को मिल सकता है। प्लस जो सिनेमा आपको क्या, मनोरंजन, मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसमें खुशी दिलाते हैं, आपको हैप्पी करता है, उसके साथ साथ आपको ज्ञान की चीज़ें भी बताता है, ज्ञान को भी साथ लेकर चलता है। जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल हो गए, अच्छी बातें बताते हैं, कहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है, उस टाइप से। सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी संदेश को देश की किसी जनता तक भी पहुंचाया जा सकता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो देखो, सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं जो अनपढ़ व्यक्ति भी है ना, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता ना, उसको भी कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं फिल्मों, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, जिस भी लैंग्वेज में लोगों को आते हैं, सभी लैंग्वेज में फिल्म का निर्माण किया जाता है जो आसानी से वो समझ सकते हैं, मतलब जिसे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। सिनेमा की इसी विशेषता को ध्यान में रखकर यह स्वीकार किया जाता है कि सिनेमा के इतिहास के माध्यम से किसी भी देश या समाज के विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को आसानी से जाना व समझा जा सकता है। तो देखिए, सिनेमा का यही माध्यम को हम समझ सकते हैं कि मतलब कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में आसानी से उनके समझ सकते हैं, उनके बारे में वो जान सकते हैं। 5 पॉइंट है, विश्व सिनेमा का विकास। सिनेमा था चलचित्र यानी चलते हुए बिंब। सिनेमा के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए चित्रों को दिखाया जाता है। ये चित्र पर्दे पर गति करते हैं और पर्दे पर मौजूद होते हैं, इसी कारण इसे चित्रपट कहा गया। तो देखो, मतलब चलचित्र का मतलब क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाती है ना कि जैसे वास्तव में चल रही है पर्दे पर, लेकिन वास्तव में चलती नहीं, लेकिन आपको कल्पना, आपके माइंड में लगता है कि वो सच में चल रही है, लेकिन वो कल्पना के माध्यम से जो दिखाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए,
प्रसिद्ध इतिहासकार सिनेमा के विकास पर लिखते हैं कि लगभग 25,000 वर्ष पूर्व सभ्यता के किसी अनजान चित्रकार ने अल्टामिल स्नैप की गुफाओं में बहुत से पैरों वाले एक सूअर का भित्ति चित्र बनाया था, जो शायद मनुष्य का प्रथम प्रयास था जिसमें चित्र को गति महत्व के साथ प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात चित्रों को गत्यात्मक रूप में दिखाने के कई प्रयास हुए और इस दिशा में जाइरोस्कोप नामक यंत्र के आविष्कार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग आप देखा जाए गुफाओं में पैरों के सूअर के निशान मिलते हैं कि जिसमें लगता है कि वो सूअर चल रहा है। उसके द्वारा ही लोगों को चलचित्र के माध्यम से आविष्कार करना शुरू कर दिया, उसमें गति के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई जाने लगी। तो इसका 6 पॉइंट देख सकते हैं। इसका आविष्कार सन 1935 के लगभग हुआ। ये ऐसा यंत्र था जिसमें बहुत सी चीज़ों को एक चरखे के माध्यम से आसपास चिपका दिया जाता था और इसे आगे और एक और चरखी लगी होती थी और जब इसे घुमाया जाता था इसे देखने पर ऐसा प्रतीक था कि ये चल रहा है। तो देखिएगा इसमें बताया जा रहा है कि जो ये आविष्कार है 1935 में हुआ लगभग। तो इसको आपको सन और डेट याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक चरखा होता था जिसके आगे एक और चरखा लगा के चिपका दिया जाता था और चीज़ें पास पास कर दी जाती, वो चलने वाली प्रतीक होती थी, चलचित्र बन जाती, ठीक है। और इनके द्वारा एक ये बताया जा रहा है जो एक अंग्रेज 1833 में एक यंत्र का आविष्कार करते हैं जिसका नाम ये सौतन चक्र का नाम दिया जाता है, जिसके कारण कह सकते हैं ना इस यंत्र के माध्यम से छायाचित्र बनाए जा सकते थे। छायाचित्र मतलब चलने वाली चित्रें बनाए जा सकती थी और इससे जो छायाचित्र प्रतिबंधित होते थे वो किसी फ्रेम की छाया के समान दिखते थे, मतलब कि किसी फ्रेम की मतलब उसका डुप्लीकेट हो गया उसके समान दिखते थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है 7 एंड लास्ट पॉइंट है। तो देखिए इसलिए इस यंत्र को यह नाम दिया था। इसके अंतर्गत एक चरखा पर एक के बाद एक बहुत से चीजों को चिपकाकर लपेट दिया जाता था। चरखा को एक आदमी धीरे धीरे आराम से घुमाता रहता। इस चाबी को घुमाने से दीवार पर प्रतिबंध होने वाले छायाचित्र गतिमान रहते थे और वे चलते हुए प्रतीक होते थे। तो देखो गाइस जो चरखे के पास ये चीज़ें चिपका के उसको घुमाया जाता है धीरे धीरे, जिससे ये लगता है ना कि जो दीवार पर कुछ छवि बनती है जिसको आप देख के ये कह सकते हैं वो चल रही गतिमान है, ठीक है। सन 1839 के आसपास लुइस जो फ्रांसीसी मूल सेट इन्होंने छंकार करने वाले कैमरे का आविष्कार किया। तो इन्होंने एक कैमरे का आविष्कार किया था, इनके द्वारा ये 1839 में किया गया था। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ तक तो फाइनली हमने क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप कह सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 6 कह सकते हैं इस वीडियो का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट कराएंगे जिसके बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों का संक्षिप्त नोट लिखें। मतलब कि जो समाज पर आधारित जो फिल्में बनी है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, मतलब कुछ आप कह सकते हैं 5 से 10 लाइन आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, हिंदी सिनेमा एक्शन ड्रामा कॉमेडी हॉरर रोमांटिक और बायोपिक पर भी ही निर्भर नहीं है बल्कि समय समय पर सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्में दर्शकों के लिए पेश की जाती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो आपको ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जो हिंदी सिनेमा है उसमें क्या होता है ड्रामा कॉमेडी रोमांटिक जो हॉरर मूवी देखने को मिलती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ यहीं तक सिनेमा का जो समाज है सीमित नहीं है, जो समय समय पर ना इसमें सामाजिक मुद्दे आधारित फिल्में भी आपको देखने को मिलती है, इसके द्वारा बताया जा रहा है, जिसके जरिए देश के लोगों को जागरूक कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब कि ये सभी फिल्मों बना के जिससे आपको समाज में जागरूकता मिले और आप अपने समाज के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। सिनेमा का इतिहास है कि वह कभी समाज के संवेदनशील मुद्दों पर आधारित फिल्मों से दूर नहीं भागा, क्योंकि दर्शक इन फिल्मों की सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। ऐसे में आधुनिक हिंदी सिनेमा के नए दौर में बात करें तो उन 5 फिल्मों की जिन्हें आज समाज में बदलाव का नया संदेश छोड़ा। तो देखो सिनेमा ये भी है कि सिनेमा आज के टाइम में या पहले के टाइम में कभी भी सामाजिक समस्याओं के अकॉर्डिंग कोई भी फिल्म बनाने के अकॉर्डिंग वो पीछे नहीं हटा, प्लस उन्होंने ऐसे फिल्म बनाए जिस पर समाज पर इनका प्रभाव पड़ सके और लोग जागरूक हो सकते हैं और समाज के बारे में इनको अपने अकॉर्डिंग इनको सूचनाएं मिलती रही सिनेमा के माध्यम से। उसमें से 5 फिल्मों के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। आप किसी एक फिल्म के बारे में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं पेपर में, लेकिन उसको लॉन्ग करना है, हमने शॉर्ट में
5 फिल्म लिखे, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिल्म है न्यूटन। इस कड़ी में सबसे पहले बात करें तो नौजवान अभिनेता राजकुमार राव की। राजकुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान को खुद के अभिनय के दम पर स्थापित किया है। जब उन्हें फिल्म न्यूटन में देखा गया तो फिल्म आलोचकों ने भी उनके अभिनय का लोहा माना। फिल्म न्यूटन की अगर बात करें तो ये समाज में बहुत ही प्रासंगिक संदेश छोड़ती है। मतदान देश का शुरुआती दौर से ही जीवंत मुद्दा रहा है। ऐसे में इस फिल्म में भी मतदान के दौरान होने वाली हेराफेरी को जड़ से मिटाने का काम किया गया। तो देखिएगा, इस फिल्म को अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो राजकुमार राव है उनके द्वारा इसमें जो मतदान की हेराफेरी हो रही थी ना, इसको जड़ से मिटाने के अकॉर्डिंग काम किया गया, समाज को सुधारने के अकॉर्डिंग इस फिल्म में काम किया गया था। इसी टाइप से सेकेंड फिल्म है, देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा। इसके बारे में आप सभी ने देखा भी होगा इस मूवी को, तो इस मूवी के बारे में अच्छे से आप लॉन्ग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको मूवी के बारे में पता है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, क्या संदेश देता है समाज पर। शौचालय पर आधारित इस फिल्म में स्वच्छ भारत अभियान की झलक साफ देखने को मिलती है। फिल्म में दिखाया गया है कि महिला खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें प्रशासन की मक्कारी के चलते गाँव में शौचालय का निर्माण आधार में लटक जाता है। बीच आधार में होना चाहिए गाइस, यहाँ पर लटक जाता है। ऐसे में फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार जी पर जब इस कुर्तियों की मार पड़ती है तो वे गांव में शौचालय बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। फिल्म खुले तौर पर महिला को ही नहीं बल्कि पुरुष को भी ये नसीहत देती कि वे खुले शौच करने की कभी गलती ना करें। तो ये टॉयलेट फिल्म थी, इसमें आपको यही बताया जा रहा था कि कैसे महिलाओं को मतलब खुले में शौच नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। और प्लस उनके द्वारा जो अक्षय कुमार के द्वारा वहाँ पर शौचालय बनाने के निर्माण के विभिन्न तरीके अपनाए गए। पूरी मूवी आपने देखा होगा, जो जो आपको उसमें से समझ में आया होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के आगे आपका थर्ड आप कह सकते हैं सुई धागा, मतलब ये भी एक फिल्म ही है, ठीक है गाइस। तो शायद ये आपने कम सुना होगा। देखिए शरत कोटियाई निर्देशक फिल्म सुई धागा भी वर्तमान सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को पेश करती नजर आती है। फिल्म के जरिए लोगों में मेक इन इंडिया के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और पत्नी अनुष्का शर्मा संग एक छोटे से कस्बे में रहते। तो ये कहाँ रहते थे? एक छोटे से कस्बे में। बड़े सपने रखने वाले ये दंपति दिन रात मेहनत कर खुद का बनाया हुआ उत्पाद बाजार में उतारती है और फिल्म की कहानी में मेड इन चाइना उत्पादन पर कगार तंज कसने की कोशिश की गई है। मतलब इस फिल्म के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने घर के चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने हाथों से चीज़ें बनाती है और बाजार में बेचती है। प्लस जो चाइनीज चीज़ें होती है ना, जैसे कि चाइना के कपड़े हो गए, उन पर इसका विरोध करती है। इस फिल्म के अकॉर्डिंग ये बताया जाए तो ये भी एक समाज को संदेश ही दिया जा रहा है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट मूवी है पैडमैन। तो देखिए पैडमैन के बारे में इसमें भी सामाजिक समस्या के अकॉर्डिंग ही बात की गई है कि कैसे लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, उनके द्वारा ही यहाँ पर बात की जाती है। देखिए अक्षय कुमार अभिनेत्री फिल्म पैडमैन बहुत ही संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म है। कैसे लड़कियों के मानसिक धर्म के दौरान तरह तरह की परेशानियों का सामना करती है, फिल्म में इसी पर रोशनी डालती है। मतलब कि लड़कियों के जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अकॉर्डिंग यहाँ बात की जा रही है इस फिल्म में, और यही इसी के अकॉर्डिंग मेन मुद्दा रहता है। और ये फिल्म ना इनके नाम पर ये आधारित होती है, असल कहानी पर आधारित है ये फिल्म की, मतलब किसी के साथ ऐसा हुआ है। फिल्म में अक्षय कुमार ने इस व्यक्ति का किरदार बखूबी निभाया। गांव कस्बे की लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन को तैयार कर उन्हें उसके इस्तेमाल और फायदे के अवगत कराने की कोशिश की गई। साथ ही इसके ना इस्तेमाल करने के अनेक नुकसान भी इस फिल्म में गिनवाए गए हैं। फिल्म का निर्देशक आर बल्की ने किया था। तो देखिएगा ऐसे इस फिल्म को अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें बताई गई कि कैसे मतलब स्टेपरी का यूज किया जाए, प्लस उसके फ़ायदे बताए गए, प्लस उसके नुकसान बताए गए कि अगर ना यूज करें तो मतलब इसमें लड़कियों के अकॉर्डिंग जो भी समस्या आती है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाती है कि कैसे उनकी ये प्रॉब्लम है, इनको सॉल्यूशन किया जाएगा, इस फिल्म के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो गाइस देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका लास्ट पॉइंट है 5 3 इडियट्स। जो फिल्म थी आप सभी ने शायद देखा ही होगा, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें किस फिल्म के बारे में क्या टॉपिक था और क्या बात की गई थी।
शिक्षा समाज के हर वर्ग को समुदाय के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देश की शिक्षा प्रणाली पर समय समय पर सवाल खड़े होते आए हैं। शिक्षा का गिरता स्तर सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े बड़े संस्था ITI में भी छात्रों के लचर शिक्षा प्रणाली का सामना करना पड़ता है। फिल्म 3 इडियट्स में शिक्षा के गिरते ग्राफ को दिखाया है। बताया गया है कि शिक्षा रटने की चीज़ नहीं, बल्कि उसे अंदरूनी तौर पर गहन करने की और समझने की ज़रूरत है। फिल्म ने देश भर में इस विषय को सुखियाई बटोरिया थी और फिल्म ने निर्देशक राजकुमार हिरानी के इस पहल को खूब सहारा था। तो देखिए, इसमें 3 इडियट्स जो फिल्म है, इसमें ये बताया जाए जो शिक्षा क्या है, रटने की चीज़ नहीं है। इसको आपके अंदर होनी चाहिए, अंदरूनी अंदर होनी चाहिए, इसको समझना होगा, इसको समझ के आपको पढ़ने की चीज़ है। तो यही फिल्म के बारे में बताया। आप मूवी पूरी देखेंगे तो आपको स्टोरी पता होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप और भी पॉइंट इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आपका, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों का संक्षिप्त नोट लिखें। इस ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 5 फिल्म के बारे में ही पता है तो आप ये लिखेंगे। इसके अलावा देखो, इसमें सामाजिक अकॉर्डिंग कौन कौन सी फिल्में आ सकती है, जैसे कि PK है, उसमें भी आपको समाज के बारे में बताया जा रहा है, धर्म के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ना। और प्लस जैसे मदर इंडिया है, उसमें भी आपको समाज के बारे में बताया जाता है। जैसे कि दीवाल फ़िल्म है, उसमें भी आपको बताया जाएगा। इन सभी फ़िल्मों के बारे में भी अभी आप लास्ट में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में ये भी है 4 यूनिट में, ठीक है। तो कि कैसे उसमें उसके बेटे को चोर बताया जाता है, प्लस उसके हाथ पे लिख दिया जाता है। तो इस टाइप की जो भी फ़िल्में हैं ना, जो आपको देख के लगता है समाज के अकॉर्डिंग फ़िल्में बनाई गई, तो वो सारी फ़िल्में आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर फाइनली आपको जो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपका जो यूनिट 3 है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपका ना नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कैमरे के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा। इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन है कैमरे के अकॉर्डिंग भी, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, आपको समझ भी आ जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।